आमंत्रित करती हूँ आज की सभा और समारोह के अध्यक्ष प्रोफेसर अशोक चक्रधर जी को, जो यूँ तो किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं, पर कहने का मोह मैं भी छोड़ नहीं पा रही हूँ। जो लोकप्रियता के स्तर पर देश और विदेश में अपनी कविताओं के कारण जाने माने जाते हैं, तो दूसरी ओर कंप्यूटर के माध्यम से हिंदी के प्रचार प्रसार करने वाले एक शीर्ष पुरुष है जो 25 वर्ष से इस क्षेत्र में सक्रिय हैं। विश्व हिंदी सम्मेलनों की श्रृंखला में वे प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन से लेकर अद्यतन जुड़े रहे हैं। पहले 4-5 सम्मेलनों में उनकी भूमिका दर्शक और श्रोता की रही, जबकि आगे के सम्मेलनों में वे सकारात्मक रूप से जुड़कर अपनी पहचान और स्थान बना चुके हैं। कवि सम्मेलनों से जुड़े दैनिक समाचार पत्र निकालकर कीर्तिमान स्थापित कर चुके हैं, तो कभी कंप्यूटर और भाषाई सत्रों की अध्यक्षता करते हुए कंप्यूटर के नए अन्वेषणों से लोगों को अवगत करा चुके हैं। 10वें विश्व हिंदी सम्मेलन में भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद की पत्रिका को नई तकनीकी से संपादित कर उन्होंने पेश किया। उनका जाना माना चिर परिचित व्यक्तित्व जो कवि रूप में एक रंजक तत्व को हमारे सामने लाता है। लोग कहते हैं कि वे जल, थल और नभ तीनों स्थानों के कवि हैं। नभ में उन्होंने हवाई जहाज में कवि सम्मेलन किया, जबकि वे 6ठे विश्व हिंदी सम्मेलन में भाग लेने लंदन जा रहे थे और पूरा वायुयान उन सम्मेलन के प्रतिभागियों से भरा हुआ था। तब आपने जो सम्मेलन में शिरकत की, मैं चाहूँगी कि एक बार करतल ध्वनि से उनका अभिनंदन किया जाए। थल में तो ऐसा कोई कोना नहीं बचा जहाँ हिंदी बोली जाती हो और वहाँ आपका कवि सम्मेलन ना हुआ हो। ऐसे प्रयोग धर्मी और जल में भी उन्होंने कवि सम्मेलन किए, यानी समझ लीजिए समुद्र में, नावों में, समुद्री जहाज़ों में आप सब इस चीज़ से परिचित हैं। ऐसे प्रयोग धर्मी साहित्यकार जो सरल हैं, सहज हैं, अहंकार से अछूते हैं, श्रम के बलबूते हैं, जीते हैं हिंदी, सपने देखते हैं हिंदी के, और मैं उनका स्वागत करती हूँ और आमंत्रित करती हूँ माननीय प्रोफेसर अशोक चक्रधर साहब। सम्मान्य सांसदगण, सचिव पूर्व श्रीमती प्रीति सरन जी, संयुक्त सचिव राजेश वैष्णव जी, सुनीति जी, मित्रवर, सभागार में उपस्थित सारे चिर परिचित चेहरे जो उधर बैठे हुए हैं, जिनमें पत्रकार हैं वरिष्ठ, जिनमें लेखक हैं, कवि हैं, कवियत्री हैं, समीक्षक हैं, आलोचक हैं, अध्यापक हैं, और इस तरफ कुछ नए चेहरे जिनको मैंने पुरस्कृत किया है, जो अलग अलग देशों से आए हुए हैं। हमारे सांसदगण के अतिरिक्त केंद्रीय हिंदी संस्थान के अध्यापक वृंद हैं और इस विश्व हिंदी दिवस को मनाने के लिए यहाँ एकत्र हैं। मुझे आदरणीय सुषमा जी ने कहा कि आपको अध्यक्षता करनी है। मैंने कहा अध्यक्षता करना तो बड़ा नीरस सा कार्य है, मैं तो ऐसे कार्यों के लिए बहुत पारंगत हूँ नहीं, लेकिन आप कहती हैं तो मैं आज्ञा का पालन करूँगा, मैं जरूर आ जाऊँगा। वे अस्वस्थ हैं, लेकिन बहुत स्वास्थ्य के साथ हिंदी की चिंता करती हैं। वो लगी रहती हैं, उनकी चेतना में हिंदी का विकास, जिस 2.5 वर्ष का बार बार उल्लेख किया गया, इन 2.5 वर्ष में मैं भी साक्षी हूँ कि कितने मनोयोग से दत्तचित्त होकर उन्होंने एक एक सत्र के बारे में बारीकी से चर्चाएं की हैं और दिशा को निर्देशित किया है। हिंदी कैसे बढ़ेगी, कैसे विकसित होगी, कैसे फलेगी फूलेगी, कैसे पूरे विश्व की भाषा बन पाएगी, ये उनकी चिंता के केंद्र में रहा है। आज हमने प्रधानमंत्री जी का भी संबोधन सुना। 2-3 बातें उसमें मेरी पकड़ में आई जो कहना चाहते हैं।
एक तो उन्होंने ये कहा कि हिंदी संसार में सबसे ज़्यादा प्रचलित भाषाओं में से एक है। ये उनका सौमनस्य है कि वो दूसरी भाषाओं को महत्व दे रहे हैं और ये नहीं कह रहे कि एकमात्र है। लेकिन आज अगर आपने एक हिंदी का समाचार पत्र देखा हो तो यह मेरे लिए एक सुखद आश्चर्य था कि जो मुखपृष्ठ की मुख्य खबर थी वो हिंदी के बारे में थी। जो खबर तीसरे चौथे से लेके 10वें पृष्ठ तक के बीच में कहीं हिंदी के समाचार आते हैं, आज उन्होंने रेखांकित किया कि आज विश्व हिंदी दिवस है और उन्होंने ये बताया कि 1 अरब 30 करोड़ लोग हिंदी बोलने वाले हो गए हैं और मैंडारिन का ताज उतर गया है, जिसको कि ये गौरव प्राप्त था कि सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा संसार में मैंडारिन है। उसके बोलने वाले 1 अरब 20 करोड़ हैं। फिर आती थी स्पेनिश पहले, लेकिन अब स्पेनिश चौथे स्तर पर पहुंच गई है और तीसरे स्तर पर अंग्रेजी आ गई है, जिसको बोलने वाले 90 करोड़ लोग हैं। ये 90 करोड़ लोग भूमंडलीकरण के बाद बढ़े हैं। ये 90 करोड़ लोग नहीं थे पहले 20-25 करोड़ होते थे अंग्रेजी बोलने वाले, स्पेनिश बोलने वाले ज़्यादा थे। तो इधर अंग्रेजी बढ़ी है तो हमारी हिंदी भी बढ़ी है और हिंदी बोलने वाले अंग्रेजी बोलने वाले लोगों से कहीं ज़्यादा हैं। फिर जो क्रम सिलसिला है उसमें दूसरी भाषाएं हैं, फ्रेंच है, जर्मनी है, कोरियन है, जापानी है, चाइनीज़ तो मैंने बताया कि दूसरे स्थान पर पत्रकार महोदय ने रखा है। और ये हैं उपाध्याय, पुणे में उन्होंने शोध कार्य किया। एक जयंती प्रसाद नौटियाल हैं, वो इस बात को बारंबार कहते आ रहे हैं। उनका तो कहना ये है कि जिसको हम उर्दू कहते हैं वह भी हिंदी है। मेरा कहना यह है कि जिसको हम हिंदी कहते हैं वह भी उर्दू है। हम दोनों मिली जुली उस भाषा की बात करें जिसकी बात गांधी जी किया करते थे, हिंदुस्तानी कहते थे। तो भाषा के जो 4 कौशल होते हैं, बोलना, सुनना, लिखना और पढ़ना, इसमें संदेह नहीं कि बोली जाने वाली भाषाओं में हमारे शब्द इस ब्रह्मांड में गूंज रहे हैं सर्वाधिक। और कैसे गूंज रहे हैं? लग जा गले कि फिर ये हंसी रात हो न हो, शायद कि फिर इस जन्म में मुलाकात हो न हो। होगी मुलाकात, इसी जन्म में होगी, अगले जन्म में होगी, क्योंकि 100 साल पहले मुझे तुमसे प्यार था, आज भी है और कल भी रहेगा। अंजना संधीर हमारी मित्र हैं, वो इस गीत को जो टेंस हैं काल बोध कराने के लिए बताती हैं कि देखो एक ही पंक्ति में हमारी हिंदी का एक ऐसा गीत है जिसमें भूतकाल भी है, वर्तमान काल भी है और भविष्य भी है। 100 साल पहले मुझे तुमसे प्यार था, आज भी है और कल भी रहेगा। जिन 3 वक्ताओं ने यहाँ आकर अपने वक्तव्य दिए, उनमें अजय रंजन दास जो बांग्लादेश से आए और उन्होंने बताया कि मैं हिंदी पढ़ने क्यों आया। उन्होंने कहा भारत एक अनोखा देश है। अब एक विशेषण में अनोखा है, अद्वितीय है। क्यों अद्वितीय है? यहाँ कर्मयोगी हैं, यहाँ अनेक सभ्यताएं रहीं और आघात प्रतिघातों के बावजूद वही बचता है जो कि मौलिक होता है, श्रेष्ठ होता है। ये उनकी धारणा थी और मैं उनसे एकदम सहमत हूँ कि कितने स्वतों व्याघातों से हमारा देश गुजरा है। 5-6 हज़ार साल की इस लंबी सांस्कृतिक यात्रा में हम जो आज हैं, बोलते हुए, मुस्कुराते हुए, रस घोलते हुए, आंखों में आंख डालते हुए, दिल से दिल मिलाते हुए, आत्मा से आत्मा का संबंध कराते हुए, जैसा कि अगली वक्ता ने कहा कि हिंदी आत्मा से आत्मा का संबंध कराती है। तो बहुत सारी चीज़ जो हम अपनी हिंदी के बारे में नहीं जानते हैं, जब विदेश से आए हुए बालक हमें बताते हैं तो हमें अरे हम तो ये भी हैं, अरे हिंदी तो यहाँ तक भी है, अरे हिंदी तो इतनी अच्छी भी है। तो मित्रों, ऐसी हिंदी, जिस हिंदी को हम अपनी भाषा मानते हैं, सबकी भाषा मानते हैं, उसके वर्चस्व को लेकर बहुत सारी चिंताएं भी हैं। उसके अस्तित्व पर मंडराते संकट को देखकर भी हम घबरा जाते हैं। लेकिन कब हमें बहुत सुखद अनुभूति होती है
शायद मैं समझता हूँ कि हिंदी का सौभाग्य तब निखर जाता है जब विश्व हिंदी सम्मेलन होते हैं, जब पूरे विश्व से लोग एकत्रित होते हैं, अलग अलग मुद्दों पर बात की जाती है। सन 75 में जब नागपुर में पहला विश्व हिंदी सम्मेलन हुआ था, तो उसका जो सूत्र वाक्य था वह वाक्य ही था वसुधैव कुटुंबकम, जो गीत के रूप में यहाँ गाया गया। वसुधैव कुटुंबकम की आस्था लेने के बाद बीडी जत्ती जी उसके अध्यक्ष थे पहले सम्मेलन के, और जो पहली मांग थी वो थी संयुक्त राष्ट्र संघ में हिंदी एक आधिकारिक भाषा बने। देखिए सारी चीज़ें हो गई, लेकिन वो एक चीज़ रह गई है जो 10वें में भी नहीं हो पाई, 11वें में भी हो, ये ज़रूरी नहीं है। उसका कारण क्या है? देशों का समर्थन प्राप्त करना कठिन नहीं है, लेकिन समर्थन देने वाले देशों पर दंड भी पड़ता है कि एक नई भाषा लाने का जो खर्चा आएगा सारे देशों में बांट दिया जाएगा। यहाँ आके मैं समझता हूँ जब भी कोई आर्थिक कारण बन जाता है तब उस मुद्दे पर समर्थन जुटाना कठिन हो जाता है।